नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर विधानसभा के सैदुल्ला जाब वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के मंत्री दिल्ली प्रदेश से अरुण झा जी। आइए बात करते हैं इनसे। सर, इस समय जैसे त्योहारों का टाइम है, तो पहले आप अपने दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे इस त्यौहार के मौके पर? मैं जो हम सभी का सबसे बड़ा त्यौहार होता है वो अभी आ रहा है छठ पूजा। बिल्कुल सर। तो छठ पूजा को लेकर के हम लोग सभी लोग नवरात्रा के बाद लग जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। और पूरी दिल्ली को यही संदेश है कि आपसी भाईचारा और जो छठ पूजा का जो महिमा है जी। उसको देखते हुए हम सभी पूरे पूर्वांचल वासी जो दिल्ली में हर जगह घाटों के निर्माण में लगे हुए हैं, लोग अपने रंग रंगन करवा रहे हैं, घाट का निर्माण करवा रहे हैं, जो भी कोई समस्या आ रही है उसका समाधान कर रहे हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि छठ पूजा के शुभ अवसर पर जितना बढ़िया से बढ़िया, जितना अच्छा से अच्छा छठ पूजा हो, हम सभी मिलकर के लगें और उनको करें। ठीक है अरुण जी, जैसे अभी आपका राष्ट्रीय पूर्वांचल जो महासंघ बना है, कैसा लग रहा है आपको इस संघ से जुड़ के? पूर्वांचल महासंघ बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि पूर्वांचल महासंघ की ज़रूरत थी। इस सोच को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे पूर्व दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी को यह विचार आया जी, और उन्होंने इसको लेकर के एक मुहिम चलाया हुआ है। जी। और इतने कम समय में मैं देखता हूं कि पूर्वांचल महासंघ इतना लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे ओजस्वी जो हमारे दिल्ली के पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनीष सिंह जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्वांचल महासंघ के, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय विनोद चौधरी जी हैं। जी। ऐसे क्रीम लोग हैं जिन्होंने संगठन को सींचा हुआ है, उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया हुआ है, संगठन कैसे चलता है उनको मालूम है। जी सर। तो जिस हिसाब से इन्होंने शुरू किया है और बहुत कम समय में जो इसका नतीजा आ रहा है, हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि हर आदमी चाहता है कि मैं पूर्वांचल महासंघ से जुड़ूं। अच्छा, जैसे आपने जो संघ बनाया सर, पूर्वांचलों की अभी क्या क्या समस्या सामने निकल कर आ रही है? तो समाधान करने की दिशा में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, क्योंकि हम लोगों का संख्या बल बहुत है। तो इसमें रेहड़ी वाला, पटरी वाला, अमीर, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित सभी लोग हैं। तो समस्या कुछ न कुछ आती रहती है और हम लोगों को जैसे ही पता लगता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उस समस्या का समाधान, जो समस्या बिल्कुल ही जनून है और ये समस्या का समाधान होना चाहिए, हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा अरुण जी, आप जैसे सैदुल्ला जाब वार्ड में आप रहते हैं, यहाँ से आपका जो लोगों में एक अटैचमेंट है, समाज सेवा कर रहे हैं, तो किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और आज से नहीं 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष, शहरी केंद्र प्रमुख, अनऑथराइज कॉलोनी का अध्यक्ष मंडल में, उसके बाद मंडल में मेन बॉडी में हम 3 बार महामंत्री रह चुके हैं। जिला में उपाध्यक्ष थे, जिला में पूर्वांचल मोर्चा में महामंत्री थे, अभी हम पूर्वांचल मोर्चा में प्रदेश में एग्जीक्यूटिव कमेटी में। तो मेरा जो वार्ड है सैदुल्ला जाब, जो 71 था पहले, अब नंबरिंग 160 हो गया है। जो दिल्ली नगर निगम बनी है उसमें 160 हो गया है। तो हम लोगों का जो मेन समस्या है कि यहाँ तो पूर्वांचल ही नहीं, सर्वांचल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और कोई भी समस्या हो, कहीं किसी को बच्चे का एडमिशन हो, कहीं किसी की लाइट खराब, स्ट्रीट लाइट खराब हो, कहीं किसी की ड्रेनेज ब्लॉकेज हो, कहीं किसी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो या कोई हॉस्पिटल में है, या किसी की बेटी की शादी है, या ऐसा कुछ भी होता है, तो हमारे पास जो समस्याएं आती हैं, मैं उसका समस्या का समाधान कोशिश करता हूं कि इसका आज से नहीं, लगभग 22-23 साल हो गया और मैं करता रहा हूं। अच्छा, यहाँ के तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं करतार सिंह तंवर जी, छतरपुर विधानसभा के। क्या यहाँ की बेसिक उन्होंने अब यहाँ तक के लिए उन्होंने क्या काम किया इस क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं एक कांग्रेस की पाप का वजह है, जो एक नटवर लाल सरकार दिल्ली में लोगों को गुमराह करके के सरकार बनाने का काम किया है। वैसा मासूम दिखता है, ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी बात कर करके, फ्री की रेबड़ी बांट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। और भोले भाले जनता हैं, वो उन्होंने भरोसा किया था कि एक केजरीवाल रूपी जो मुख्यमंत्री हैं, वो आएंगे और सीधा बिल्कुल ही एकदम हरिश्चंद्र की तरह यह दिल्ली
बन जाएगा। उस गुमराह में और उस विश्वास में जो जनता उन पे विश्वास किया, उस जनता के साथ केजरीवाल सरकार बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। आज देखो, आज आप यहाँ बैठे हैं सदलाजा वार्ड में, आप आए होंगे, अभी 3 दिन पहले बारिश हुई है। जी जी। बारिश की वजह से ऐसा लगता नहीं है कि हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तो हमारा बिहार, जो 2013 में हमारे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी, कोने कोने में रोड, कम्युनिकेशन, हर चीज़ों से, बिजली, सब कुछ उस समय 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी तो सारा काम हुआ था। तो आज मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्योंकि हर सड़क पे गड्ढा है। जहाँ भी आप चले जाइए, हमारे यहाँ बारात घर है, उसकी हालत आप देख लीजिए। हमारे यहाँ 2013 में जब यहाँ से आदरणीय ब्रह्म सिंह तंवर जी विधायक होते थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सीवर का काम शुरू कराया था और आज तक वो सीवर कंप्लीट नहीं हुआ। आज अभी कह रहे हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, पानी आता ही नहीं है लोगों के पास। आज भी 50% लोगों के पास पानी नहीं है, पानी आता ही नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं जी कि पानी फ्री, बिजली फ्री, तो एक गुमराह करके कब तक लोगों, दिल्ली के लोगों ने, एक तरफ आप अभी देख रहे थे कि यहाँ पे दारू का ठेका, दारू का ठेका जो 350 था, वो लगभग 1000 ठेका खुलवाने का काम किया था, जिसमें भी जांच चल रही है। जो घोटाला था, लगभग 1000 करोड़ का घोटाला था, उसमें भी जांच चल रही है। तो मेरा कहना यह है कि एक बार आप पर भरोसा किया, आपको सिस्टम से जुड़ करके भरोसे पे रहना चाहिए। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के लोग आज भी उन पे भरोसा करता है। जिस तरह मोदी जी बात करते हैं स्वच्छता अभियान की, तो क्या देखते हैं दिल्ली में कहाँ स्वच्छता है आज? देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि एमसीडी ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, एमसीडी काम कर रही है। हमारे वार्ड में आप चलिए, सफाई का जहाँ तक मामला है, हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन हम चाहे हमारा नोडल अधिकारी हैं, जब से पार्षद का ये हुआ है, उसके बाद जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, हमारा रोज़ का ये कार्यक्रम है कि हम नोडल अधिकारी से संपर्क करते हैं। उसके बाद जो उनका इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर है, जो भी है, वो हमारे पास आता है। जो भी लाइटें ख़राब हैं, जो भी कहीं स्वीपर की ज़रूरत है, कहीं कुछ भी है, हम अपने वार्ड की बात करें तो हमारे यहाँ काम हो रहा है, क्योंकि हम उनके संपर्क में। मतलब जो एमसीडी में जो भी समीकरण जो बने हैं अभी नए तरीके से, क्या इसका स्वागत करते हैं आप सर? नहीं, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। उसमें क्या लगता है? बिल्कुल एक ही रहना चाहिए। दिल्ली पहले भी एक ही मेयर होता था, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग 1998 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ एक ही मेयर होता था। ये शीला दीक्षित जी आकर के इन्होंने 3 जगह बांटने का काम किया। तो यहाँ जो भौगोलिक समीकरण है या फिर आर्थिक समीकरण है, उस हिसाब से नॉर्थ, ईस्ट और साउथ नहीं बन पा रहा है। तो उन्होंने जो हमारे ये जो एमसीडी एकीकरण हुआ है, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और उस समय क्या होता था, साल भर में मेयर बदल दो, मेयर की कदर नहीं होती है। जब एक मेयर होता था, तो मेयर जब चलता था, मेयर जब होता था, तो हमारा पहले चीफ मिनिस्टर होता है, दिल्ली की फर्स्ट नागरिक होता है। तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया मैं उनका स्वागत करता हूं कि दिल्ली में जो एमसीडी का एकीकरण हुआ है और दिल्ली नगर निगम बना है। अच्छा, इस चुनाव में सर भागीदारी लेंगे अगर आपको पार्टी उतारती है सैदुल्ला जाब वार्ड से मैदान में, क्या आप इस चुनाव की भागीदारी रखेंगे आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से चलता है। मेरी कोशिश है, मैं दावेदारी कर रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व हम पर अगर विचार करती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ने का काम करूँगा। इस चुनाव में सर काफ़ी संगठन के और भी कार्यकर्ता हैं, तो क्या ऐसा उस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको? नहीं, ऐसा है कि किसी कार्यकर्ता को मिले जो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, जो संगठन से जुड़ा हुआ है, जो मेहनत कर रहा है, जो इतने सालों से लगा हुआ है, जरूर। हमें ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे लाखों कर कार्य करता है और उन्हें मिलता है, हमें कोई परेशानी नहीं। लास्ट में अरुण जी एक छोटा सा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अपने? लास्ट में मैं एक तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी को, जो हमारे पूर्वांचल महासंघ के संरक्षक हैं। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल महासंघ का आदरणीय मनीष सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा। दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष
पूर्वांचल महासंघ के आदरणीय विनोद चौधरी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने कम समय में इतना जो पूर्वांचलों का ख्याल आया और पूर्वांचलों के लिए वो कह रहे हैं कि कहीं भी कोई समस्या होता है, आपसे अगर सॉर्ट आउट नहीं होती है तो आप मुझे बुलाइए, और वो आते भी हैं। तो मैं सभी पूर्वांचल भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि वो माला की तरह एक गुच्छे में पिरो करके रहें और पूर्वांचल महासंघ से जुड़ें। सबसे पहले जय भारतीय जनता पार्टी, जय पूर्वांचल महासंघ। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात अरुण झा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।